अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास इस टाइम केमिस्ट्री 10th की बुक है। और जैसा कि आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम चैप्टर्स का जो एक सिंपल सा रिव्यू जो है वो मिलता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते हैं। तो आज जो चैप्टर मैं आपके सामने लाया हूँ जो वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 दैट इज ऑफ वाटर। 10th की केमिस्ट्री वाटर चैप्टर। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। ये फर्स्ट पेज के ऊपर तो कुछ नहीं है इतना ख़ास। सेकंड पेज जो इस चैप्टर का है इसके ऊपर वाटर के बारे में लिखा हुआ जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है वो वाटर मौजूद है। 71% अर्थ का वाटर से मिलके बना है। अब वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर है, यानी सी वाटर है, फ्रेश वाटर, डिफरेंट टाइप्स। जो टोटल पानी है 71%, इसका सिर्फ 3% जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर, यानी 100% वाटर का सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, पीने के काबिल है। उसके बाद ये जो फ्रेश वाटर 3% है इसके अंदर हमारे पास 69% तो ग्लेशियर्स है, जमा हुआ पानी है, जबकि 30% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है। और तकरीबन 1% से कम जो है वो लेक्स, रिवर्स और स्वैम्स है। सी वाटर जो है वो ह्यूमन के लिए अनफिट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। 3.4% जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, जो कि फिर उसे पीने के काबिल नहीं बनाता। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। देन आप मूव करेंगे जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आती है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो आप देखेंगे 3 to 4 वीक्स आप खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर आप 3 to 4 डेज ज़िंदा रह सकते हैं। मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम जो है वो बंदे का दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने करने हैं जी। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, देन यू हैव टू राइट दिस द फॉलोइंग पॉइंट्स। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसमें आपने ये पहली प्रॉपर्टी लिखनी है जी, दूसरी लिखनी है कंप्लीट, तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, मछलियाँ जो है वो जब पानी ऊपर से फ्रीज हो जाता है तो वो नीचे जिंदा कैसे रहती हैं, उसका आंसर इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, ये आप कंप्लीट करें ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए। देन आपने हीट कैपेसिटी वाटर की याद करनी है, ये डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आप चले गए। नेक्स्ट पेज के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने मार्क कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। देन आपने नीचे आ जाना जी, वाटर की कंपोजिशन। वाटर को जब तोड़ा जाता है तो वाटर आपके पास पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद उसको थोड़ा एसिडिफाई करना पड़ता है, अगर उसे आपने तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। जब डिकम्पोज करेंगे तो ये आप देखें हाइड्रोजन आपको ज़्यादा शो हो रही है, ऑक्सीजन कम शो हो रही है, क्योंकि फार्मूला जो है वह H2O है, यानी दो मालिक्यूल हाइड्रोजन के, दो आइटम्स हाइड्रोजन के और एक आइटम ऑक्सीजन का मिल के वाटर बनाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको तोड़ेंगे और आपके पास 2:1 वॉल्यूम जो है वो बनेगा आपके पास गैसेस का। देन हमारे पास टॉपिक आता है जी वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये एक दो पॉइंट्स आपने यहाँ से देख लेने, ये पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। देन आपने मूव करके चले जाना है जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है जी कि वाटर जो है वो अपने अंदर डिफरेंट चीज़ों को हल कर लेता है, यानी हर चीज़ की कुछ ना कुछ क्वांटिटी को अपने अंदर हल करता है। उसकी दो रीजंस है, ये दो रीज़न मैंने लिखी हुई है कि फर्स्ट रीज़न जो है वो पोलैरिटी है वाटर मॉलिक्यूल की, और दूसरी है कि वाटर जो है वो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देन अब आता है जी हमारे पास सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डेफिनेशन करनी है जी सॉफ्ट वाटर की, हार्ड वाटर की। देन आपने ये इस पैराग्राफ से काम को आगे लेके चलना है। इस पैराग्राफ से आपने इक्वेशंस भी सारी करनी है, और नेक्स्ट पेज की जब ऊपर जब आप जाते हैं तो उस पेज के ऊपर भी आपके पास डिफरेंट जो है वो इक्वेशंस हैं, और ये टॉपिक आपने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट करना है, ये मैंने मार्क किया इधर तक। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हमारे पास दो टाइप्स हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में ये लाइन लिखी हुई है, परमानेंट हार्डनेस के बारे में आप ये रीज़न पढ़ेंगे। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से होता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं या सल्फेट्स हैं उनकी वजह से होता है जी हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। तो ये आपको पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। देन हमारे पास ये दो लाइनें ये भी आपने करनी है। उसके बाद रिमूवल के मेथड्स हैं जी, इसमें अब आपको बिल्कुल कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगा। आपने बॉयलिंग वाला ये मेथड भी करना है, देन आपने क्लार्क्स मेथड करना है। परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, बाय आयन एक्सचेंज मेथड। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी
ये आपने कंप्लीट मेथड्स कंप्लीट आपने करने हैं। वाटर की डिसएडवांटेज क्या-क्या है जी? वाटर की हार्डनेस के ये आपने पॉइंट्स पढ़ने हैं जी, 4 पॉइंट आपने याद करने हैं, 3 आपको याद रह जाएँगे पेपर तक उम्मीद है इंशाल्लाह। देन कम्स द वाटर पॉल्यूशन, ये टॉपिक हम बेशक स्किप करें यहाँ से। देन हाउस होल्ड वेस्ट है। हाउस होल्ड वेस्ट में भी जो है वो इतना ज़्यादा कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं है, पैराग्राफ को छोड़ दें। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपने ये 2 लाइनें करनी है। ये पेन से मैं मार्क करवा रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाला पैराग्राफ आखिरी वाला। ये पैराग्राफ आपने करना है जी इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर। देन आपने मूव करके आ जाना है जी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जब आप मूव करके आते हैं तो आपके पास ये लिखा हुआ है जी कि वाटर को कैसे आपने प्यूरीफाई करना है, ये आपने स्केच जो है वो माइंड में रखना है। रेन वाटर, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन एंड देन प्योर वाटर। यही स्टेप्स ऊपर भी लिखे हुए हैं, ये आपने एक नज़र इन स्टेप्स को देना है। फ्लो शीट डायग्राम जो है वो पेपर के अंदर आ सकती है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट की। तो ये आपने मस्ट इन दोनों को जो है वो याद कर लेना है जी। वाटर बॉर्न डिजीजेज, वो बीमारियां जो कि गंदा पानी पीने से होती हैं जी। ये नंबर आपने याद रख लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे याद रखना। और ये सारी बीमारियां जी, कॉलरा है, डायसेंट्री है, उसके बाद हमारे पास जॉइंडस है, हेपेटाइटिस है और टाइफाइड है। ये वो बीमारियां हैं जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, यानी गंदा पानी पीने से फैलती हैं। और चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है, बीमारियां पूरी आपने करनी है क्योंकि इन बीमारियों से में से कोई सी बीमारी जो है उसके ऊपर शार्ट क्वेश्चन मस्ट मस्ट आएगा। तो ये था जी आपका चैप्टर वाटर वाला, इंडस्ट्री आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2। चैप्टर आसान है, काफ़ी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ीद भी क्लियर होगी होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो देन यू मस्ट आस्क इन कमेंट्स और दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।